खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आपको सलाम। प्रभु का कलाम जो है वो मैं आपके साथ जो आज बांटने के लिए जा रहा हूँ उसके ऊपर हम गौर करेंगे। आज जबकि इस दुनिया की, इस संसार की, मेरी और आपकी सबकी ये बहुत ही जरूरी नीड है कि हम इस बात के ऊपर गौर करें कि हमारा जीवन जो है खुदा से बाहर क्यों जा रहा है। क्योंकि जब भी संसार के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, जैसे महामारियां जो खुदा के कलाम में लिखा है आती है, तो उस समय जो प्रभु के लोग हैं, जो खुदा का कलाम है, उसने हमें एक चीज बताई है कि आप कन्फेस करो अपने पापों का, पश्चाताप करो और मसीह का अंगीकार करो। क्योंकि आज लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करते, जिसकी वजह से समस्या जो है वो बढ़ती जाती है। क्योंकि जब तक हम कन्फेस नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हो सकते। मेरे जीजो, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, कन्फेशन ऑफ क्राइस्ट, मसीह का अंगीकार। मेरे जीजो, जब हम मत्ती की इंजील उसका 10 बाब उसकी 32वीं और 33वीं आयत में प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जो कई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने पिता के सामने इनकार कर दूंगा। देखो कितनी बड़ी बात जो है मत्ती की इंजील में, खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखी गई। जो इंसान अंगीकार नहीं करेगा मनुष्यों के सामने, क्या अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु, वही हमारा उद्धार करता है। जो नहीं करेगा वो पछताएगा। इसी प्रकार अगर हम रोमियो उसका 10वां बाब उसकी 9वीं आयत में पढ़े तो खुदा के कलाम में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करे, अपने मुंह से हम अंगीकार करें। हमें खुदा ने मुंह दिया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, खुदा ने मिट्टी से हमें बनाया। हमारी सारी जो बॉडी जो है उसकी एक शेप जो है परमेश्वर ने दी है, जिसमें एक मुंह जो है उसका जिक्र जहां पर किया गया है कि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करें, यानी परमेश्वर जान करके अंगीकार आप करें और अपने मन में विश्वास करें। मुंह से अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें। और जब हम इस तरह से करेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया और तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज लोग मर रहे हैं, तो जब मर रहे हैं, मरे हुओं में से प्रभु यीशु मसीह हमें जिंदा करेगा। वो आएगा और आकर के हमें स्वर्ग में लेकर के जाएगा। मेरे जीजो, मरना तो सब है। सिकंदर महान जो है, आप देखिए उसने कितनी दुनिया को जीत लिया, कितना पैसा धन दौलत इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब वो मर गया तो उसने कहा मेरे बाजू जो है वो कब्र से
वचन के मुताबिक आज खुदावंद यीशु मसीह जो है वही हमारा मॉडल है। हम अपने आप को प्रेजेंट ना करें, यीशु मसीह को अपनी टेस्टिमनी के द्वारा, गवाही के द्वारा उसको इज्जत दें, उसको ऊपर उठाएं, जो हमें उद्धार करने वाला, हमारा उद्धार करने वाला है, हमें जीवन देने वाला है। मेरे अजीजों, क्या गुप्त रूप में हम विश्वासी बने रह सकते हैं? जो अंगीकार नहीं करते तो कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं। मेरा चाचा जो है वो मेरे से बड़ा गुस्सा हो जाता है, मेरा फूफा जो है वो भी मेरे से नाराज हो जाता है कि तुमने कौन सा काम पकड़ लिया कि तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम दुआ करते हो। मेरे अजीजों, गुप्त हम थोड़े समय के लिए विश्वासी रह सकते हैं, लेकिन आखिरकार हमें अंगीकार जो है वो करना पड़ेगा। मसीह का अंगीकार मनुष्यों के सामने अगर हम नहीं करते तो साफ जग जाहिर है, ये बाइबल में लिखा है कि मैं भी अपने पिता के सामने कह दूंगा कि भाई मैं इन्हें जानता नहीं। इसलिए मेरे जीजों, इसको गंभीरता के साथ लें। दो जहाज के ऊपर, दो बेड़ियों के ऊपर पांव रखेंगे, डूब जाएंगे। इसलिए हम फैसला करें कि ऐसी महामारी में, ऐसी सिचुएशन में हमें अपने आप को खुदा को सौंपना है। मेरे जीजों, वचन में जो लिखा है कि क्या हम गुप्त विश्वासी बने रह सकते हैं? नहीं। हमें जो ऐसे विश्वासी खुले रूप में यीशु का अंगीकार अगर नहीं करेंगे तो कुछ समय तक टिके रहेंगे, उसके बाद वो शैतान के चुंगल में फंस जाएंगे। मेरे अजीजों, मैं बाइबल से आपको इसका उदाहरण जो है वो देना चाहता हूँ। बड़े ठोस सबूतों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, जो इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, संत यूहन्ना की अंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 38वीं आयत में लिखा है कि अरिमतिया का यूसुफ एक गुप्त विश्वासी था। जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी तो उसकी लाश को लेने के लिए, उसके शव जो है उसको लेने के लिए कोई जा नहीं रहा था। तो अरिमतिया का यूसुफ जो गुप्त विश्वासी था, उसने खुलेआम अंगीकार करा। उसने मसीह का अंगीकार किया। हमेशा के लिए एक गुप्त विश्वासी बने रहना संभव नहीं है मेरे बहनों भाई। हमें अंगीकार तो करना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा बाहर। और मेरे अजीजों, उसने अपनी पोस्ट को नहीं देखा, उसने अपने औहदे को नहीं देखा, उसने समाज को नहीं देखा, उस समय के जो औहदेदार थे उनको नहीं देखा। उसने सब कुछ जो है छोड़ करके उसने पिलातुस से जाकर के कहा कि भाई यीशु मसीह का शव जो है, यीशु मसीह की लाश जो है वो मुझे दो। और उसने अंगीकार करा और यीशु मसीह की लाश लेकर के अपनी कब्र में जाकर के यीशु मसीह को दफन कर। यहाँ से वो यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम गुप्त विश्वासी नहीं रह सकते। इसलिए मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब जो है उसकी 32 और 33वीं आयत में लिखा है, रोमियो उसका 10 बाब उसकी 9वीं आयत में जो लिखा है कि अगर कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा तो उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप कहां पर खड़े हैं? क्या मनुष्यों के सामने हमने कन्फेस करा? कन्फेशन ऑफ क्राइस्ट, मसीह का अंगीकार। मेरे जो उद्धार पाने के लिए ये दो भाग जो है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात जो है हृदय से विश्वास करना, जो कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करके ही करना पड़ेगा।
विश्वास तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अपने दिल से विश्वास करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना, ये पहली बात है। और दूसरी बात, अपने मुंह से अंगीकार करना कि यीशु कृष्ण ही प्रभु है। दो बातें। पश्चाताप करने वाले डाकू ने प्रभु पर यीशु को प्रभु के रूप में अंगीकार करा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए लूका की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 42वीं आयत में लिखा है, हे प्रभु, उसने कहा हे प्रभु, ये बात हमारे हृदय से, हे प्रभु, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है, राजों का राजा, वैद्यों का वैद्य और हकीमों का हकीम है। मेरे जीसस ने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधी। हालेलुया। आज हम मनुष्यों के सामने का है, उसने उस क्रूज के ऊपर जो बहुत बड़ा उसके लिए मंच था, पूरी दुनिया के सामने उसने अंगीकार किया। हम तो 10 लोगों के सामने अंगीकार नहीं कर सकते। मेरे जीजो, उस डाकू से वो सीखे, उसे सीख लीजिए। उसके लिए वो क्रूज जो है आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंच था, और सबसे बड़ी उसके लिए वो बहुत बड़ी अति जो जीनियस वर्ग का बनाने वाला परमेश्वर है, उसके हक में उसने गवाही दी और कहा मेरी सुधी लेना। मेरे जीजो, दमिश्क के मार्ग पर पौलुस ने भी इसी तरह पूछा था। प्रेरितों के काम उसका 9वां बाब उसकी 5वीं आयत, खुदा के कलाम में वचन में, हे प्रभु तू कौन है? आज जब हम अंधे हो जाते हैं, जब हमारे ऊपर बीमारी आती है, जब घमंड के घोड़े से हम गिरते हैं, जब हमारी सिचुएशन जो है वो इतनी खतरनाक हो जाती है, हम निकल नहीं पाते, तो उस समय कहते हैं हे प्रभु तू कौन है? खुदा जो है कई तरीकों से, जैसे पौलुस को कुछ बताना चाहता था, जब हम निर्भर होते हैं, है ना, जब वो अंधा हो गया, जैसे आज हम फंस गए, तो उस समय पूछते हैं हे प्रभु तू कौन है? क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा हे सौल, तू मेरी कलीसिया को, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा मैं तुम्हें कहां सताता हूं? वो कहता अगर तू मेरे लोगों को तंग करता है तो मुझे ही। बदलिए अपने आप को, आज भी टाइम है, तंग करना छोड़िए, सुखी करना जो है वो सोचिए, एक दूसरे को प्रेम करना, यही है विश्वास प्रभु के ऊपर। तो मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, और ना कोई पुत्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। अगर आपके अंदर रूप है तो आप आकर के कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। कहिए प्रभु यीशु मसीह ही मेरा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। कितनी खुशी आपके अंदर होगी। आप 4 घंटे किसी भी पास्टर का कन्वेंशन में प्रचार सुन लो, बड़ी बाइबल स्टडी कर लो, बड़े बड़े लेक्चर सुन लो, लेकिन ये जो शब्द आपने कहा है, इससे बड़ी खुशी आपको नहीं मिली। हालेलुया। आज जरूरी है कि जो हमारी जीवन के साथ, हमारी रूह के साथ संबंधित बातें हैं, उनको आपने गोद उठा के घूमते रहते, वहां पर मैंने वो देखा, वहां पर वो गिरा हुआ था, वहां वो हुआ था। अरे भाई, अपने आप को संभाले। खुदा जो है वो हमें हर रोज उठाता है, हमारा बोझ जो है वो हर रोज उठाता है। मेरे जीजो, खुदा का कलाम जो है उसको मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा कि मुंह से मसीह का अंगीकार करने की
आवश्यकता हमें बहुत ही जरूरी है। हमें मुंह से मसीह का अंगीकार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मसीह ने उसकी आज्ञा हमें क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। मसीह ने आज्ञा दी, मसीह का वचन है, उसने हमें आज्ञा दी है। और दूसरी चीज, ये हमारे जीवनों में सहायता और शक्ति का स्रोत है। जब मसीह का अंगीकार करते हैं तो हमें इतनी शक्ति मिल जाती है कि आप अमूल दूध पिए ना 1 महीना, आप तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे, है ना, तो आपकी रूह, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको भूत प्रेत चढ़ेले बदबड़ाए वो सब जो है वो आपसे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। सारी टेंशन जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे जीतो ये करना, अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह का अंगीकार मन परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को बहुत ही आनंद की उसके लिए बात है। मेरे जीतो मसीह का अंगीकार अनेक समस्याओं का समाधान कर देता है। हालेलुया। अगर हमने कोई गलती करी है तो भी खुदा माफ कर देता है ना। कई समस्या, दुर्बलता, गुप्त जो हम बुरा कर देते हैं वो भी खुदा कहता है कि मैं तेरी याद नहीं करूंगा, है ना। कई बार हम ऐसी चीजें जो है वो करते हैं। इस संसार में हमें एक मनोरंजन की जगह जो है वहां हम जाते हैं, जहां पर लोग जो है गुप्त अपने कई प्रकार की चीजें जो है वो करते हैं, वहां पर हम जाते हैं और घृणित चीजें जो है उसको हम देखते हैं। लेकिन कलीसिया में शामिल होने के लिए पादरी साहब के लिए एक सरदर्दी कई बार बन जाते हैं। इसका मतलब है हम खुदा के सामने हम क्या करने के लिए आते हैं चर्च में? अंगीकार करने के लिए, अपने पापों को माफी लेने के लिए। तो इसलिए हम आएंगे, हमारा फायदा होगा, परमेश्वर हमारे परिवार को बरकत देगा, हमारे बच्चों को आशीष देगा। इसलिए मेरे अजीजों, मसीह ने जो कुछ आपके लिए किया है उसको हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर हमारे पापों का बोझ उठाया है, अपना खून जो है उसने बहाया है। दूसरी चीज है मसीह का अंगीकार करने की विधियां। कैसे अंगीकार करें? घर में बैठे कर कहते हैं मैं तो घर में दुआ कर ली, है ना, मेरी पत्नी को भी नहीं पता कि दुआ कर रहे, है ना। कई बार लोग जो है वो मतलब दौड़ते दौड़ते दुआ कर लेते हैं, है ना, किसी को पता ही नहीं। अरे भैया आपका बच्चा नहीं प्रेयर कर रहा, उसके सामने दुआ करो। नहीं मान रहा तो उसको पता तो चले कि पापा प्रेयर कर रहे हैं, है ना। अपने आप को अट्रैक्शन जो हमको होगी, है ना। अगर आपको सर्वजन आपको प्रेयर करनी है और ये अंगीकार करने की विधियां सबसे पहले सर्वजन रूप में, कलीसिया में, सभा में, प्रार्थना सभा में, युवा लोगों में के सम्मेलन में आपको ये साक्षी जो है वो देनी है, यानी गवाही देनी है। व्यक्तिगत रूप में अपने मित्रों के साथ आप बस में जा रहे हो, बातचीत कर सकते हो, उनके लिए दुआ कर सकते हो। आप सर्वजन रूप में अंगीकार कीजिए, बपतिस्मे की बातचीत कीजिए, बपतिस्मे के समय आप अंगीकार करते हैं। कलीसिया की जो और विधियां हैं उसमें शामिल होते हैं, है ना। आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, है ना। एक वास्तविक आत्मिक गतिविधि जो है क्रियाशील जो है आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में होनी चाहिए, है ना। आप वाइब्रेट होने चाहिए। कई लोग ऐसे लोथे की तरह पड़े रहते हैं, हिलते ही नहीं। चर्च में भी आ जाए ना तो भी मुंडी हिलती है, ना उनकी आंखें भी बंद होती है ना। पासवान को भी नहीं पता चलता कि ये बंदा जो है सो रहा है या जाग रहा है ना। ये चीजें जो है शैतान हमें निद्रा देके वो जो असली बरकत है वो छीन लेता है। इसलिए मेरे जीतो खुदा के कलाम में लेकर जागते रहो, है ना। जैसे सिस्टर शीतल जागती रहती है ना, ये पीछे भाई गुरिंदर जी, है ना, सिलास जी। तो जब हम पूरी तरह से वाइब्रेट होकर के रहेंगे
हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, तो अपने आप ही बाड़े के बछड़े की तरह हम कूदेंगे, भागेंगे। हमारी जिंदगी में सब चीज आएगी। हम चर्च भी आएंगे, अपना ब्लड भी देंगे, डोनेशन भी देंगे। जब हम चर्च नहीं आ रहे, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, तो उस समय जो हमारा चर्च की जो ऑफरिंग में हम डालते हैं वो भी आप चर्च में देंगे। ये सारी चीजें जो है आपके जीवन में होंगी। प्रभु भोज और चर्च के जब निरंतर हम अपने आप को जांचते हैं, उस समय भी हम अंगीकार करते हैं मसीह के अंगीकार की बारंबारता। ये नहीं है कि एक बार कर लिया उसके बाद हाथ पे हाथ रख कर हमें हर रोज दुआ करनी है, हर रोज प्रभु के पास आना है, हर रोज अपना जीवन जो है परमेश्वर को देना है, क्योंकि हम सूख जाते हैं। जैसे शरीर को खाने की भूख लगती है, इसी प्रकार आत्मा जो है उसको भी वचन की भूख लगती है, उसके द्वारा हम उसको तृप्त करें। और एक चर्चा का विषय जो है इसलिए आज बन चुका है कि लोग ऐसा करते नहीं, लोग मानते नहीं है। जब बताते हैं तो लोग जो है कई चीजें जो है वो अपनी अपनी मर्जी से करते हैं, जबकि वचन में लिखा तो अपनी समझ का सहारा न लें, खुदा के कलाम को पढ़ के फैसले करें। तो इसलिए अपनी जिंदगी का फैसला जो है हमने खुद करना है। हमें किसके सम्मुख साक्षी देनी चाहिए, किसके सामने हमें जो है गवाही टेस्टमनी देनी चाहिए। प्रेरितों के काम उसका पहला बाब उसकी 5वें आयत में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में इस पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। हालेलुया, गवाही दे हम, है ना। जब पादरी साहब ने प्रचार कर दिया, है ना, उसके बाद हमने सुन लिया, हमने किसी को भेजा नहीं, हमने कोई प्रेज नहीं लिखा, ना हमने कुछ कहा, क्योंकि हम अपने आप में ही हैं, हमने कुछ नहीं करा। लेकिन मेरे अजीजों, जो एक रूह को बचाता है उसका भी फल खुदा के हजूर में बहुत है। हो सकता है इसके द्वारा बहुत से लोग बच जाए, है ना। वो अपना अंगीकार करें। इसलिए आप लोगों की ड्यूटी बनती है इस काम को भी करें, नहीं तो खुदा हमें पूछेगा, सबको पूछेगा कि आप लोगों ने क्या करा, अपना काम करा। इसलिए जो काम हम कर सकते हैं फ्री में वो भी नहीं कर रहे। खुदा का काम जो है उसको बढ़ाएं। इस तरह से आप गवाह जो है वो बन सकते हैं। सामरिया जो खुदा के कलाम में लिखा, शिष्यों को प्रत्येक सन्मुख साक्षी देनी जो है वो बनती थी, वो देते थे। यरूशलेम उसका गृह नगर था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, है ना, यरूशलेम के जो उसका अपने ही नगरों में आता था। यहूदिया का प्रांत, है ना, वहां पर उसने कहा। सामरिया जो है पड़ोसी देश था, है ना, नेक सामरी की कहानी पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहां पर गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जहां जहां तक पहुंच थी यीशु मसीह ने उनको कहा, और फिर गैर यहूदियों तक जो साक्षी जहां जहां भी है वहां पर आपको इस वचन को पहुंचाना है। प्रेरितों के काम उसका 5वां बाब उसकी 20वीं आयत, कि आओ मंदिर में खड़े होकर के इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ, जिसको सभी लोगों के सम्मुख गवाही और साक्षी देनी है। हमारी विशेष जिम्मेवारी बन जाती है अपने सकों को, अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को गवाही दे। जैसे हमारे अजीज कुछ कह देते हैं, नंबर दे देते हैं पादरी साहब का कि पादरी साहब उसके लिए दुआ करें, ये भी एक टेस्टमनी है, ये भी एक गवाही है। लोग ठीक हो जाते हैं, है ना। गुरदासपुर जिस प्रकार वो ठीक हुआ, खुदा उठ खड़ा हुआ। जब हम प्रेयर करते हैं तो खुदा हमारी प्रार्थना सुनता है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर की महिमा करें। मैं ज्यादा बहुत लंबा नहीं करूंगा, लेकिन 2-4 बातें बताऊंगा। मसीह के अंगीकार में बहुत सी कई बार बाधाएं आती हैं, है ना। मेरा पड़ोसी या मेरी बहन भाई, है ना, मेरा चाचा ताया कोई भी कह देगा मुझे मत कर, क्या जरूरत है तुम्हें। अरे भाई, आप इंसानों की मानोगे या खुदा की बात मानोगे? क्योंकि पहली बात है मनुष्य का भय। दुनिया से हम डरते हैं, इंसानों से डरते, मुझे क्या कहेगा, है? जो प्रतिक्रियाओं का भय, बाद में प्रतिक्रियाएं क्या होगी। जी अच्छा विश्वासिया बाइबल कैसे लगा के जा रहा है, बहुत बड़ा भक्ति करने वाला, लोग बातें करेंगे,
लेकिन मत्ती के इंजील उसके 5वें बाब में और उसकी 10, 11, 12 आयत में पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, मेरे नाम के कारण बहुत से लोग जो है तुम्हें ताने देंगे, तुम्हें बहुत सी बातें कहेंगे, घबराना मत, तुम्हारा फल जो है स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए भय से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि किसकी आत्मा दी है? सामर्थ्य दी। भय की आत्मा नहीं दी, इसमें डरने की जरूरत नहीं, और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बड़ी गंभीरता के साथ आप सोचें, पहला यूहन्ना उसका 4वां बाब उसकी 4वीं आयत, प्रेम में भय नहीं होता है ना। एक लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है, ना तो अपने माँ बाप की माने, ना अपने चाचे ताए की माने, ना किसी की बात सुने, है ना, जाके जहार हो जाता है ना, कोर्ट में फैसला चला जाए तो भी ना माने, कहता मेरी मर्जी, मेरी ये जो है वो मैं अडल्ट हूँ, मैं इसी शादी करूँ, है ना, मुझे कौन है रोकने वाला। इसी प्रकार अगर प्रेम आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ है, उस कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके साथ प्रेम करा है, तो आपको कहेगा डर, मेरा प्रभु है, मैंने प्रभु को स्वीकार किया, क्यों खरीदर। तो खुदा जो है, परमेश्वर जो है, इसलिए हमारी जिंदगी में काम करता है, इसलिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो मर्जी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें, प्रभु यीशु मसीह के सामने, मनुष्यों के सामने। फिलिप्पियों उसका 4वां बाब उसकी 13वीं आयत में, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मसीह की गवाही भी दे सकता। फिलिप्पियों की कलीसिया को संत पौलुस रसूल लिखते हैं, कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता मैं नहीं डरता, है ना, मैं गवाही दे सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ यीशु प्रभु है और मैं सारा कुछ करने की ताकत रखता हूँ। लज्जित होना, पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित न हो और सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाए। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने दुख उठाया, हम भी दुख उठाने के लिए तैयार हैं। और लास्ट में मैं आपको बात बता के खत्म करूंगा, ये गवाही ना देने का खतरा। अब देखिए खतरा क्या है, जो लोग गवाही नहीं देते, जो लोग मसीह का अंगीकार नहीं करते, जो लोग चर्च में आकर बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए क्या है। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, ये उसका नेक्टर जो है रूप जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और उसके बाद वचन में से मैं इसको वचन को खत्म करूंगा। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तुम दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना जिताएं, तो वह दुष्ट अपने धर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे। हालेलुया। ये हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हमने इस वचन को बताया तो उसकी जान का लेखा जो है वो हमसे भी लिया जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, बाइबल आपके पास है, घर पे बाइबल आप पढ़िए। इसलिए भाईजान बहन जी, ये हमारी ड्यूटी जो है, जो खुदा ने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने, उसको आप पूरा कीजिए। और प्रभु के वचन में क्या है, ये प्रभु यीशु मसीह के खामोश विश्वासी के लिए एक विशेष चेतावनियां है ना, जिसको हम कह देते हैं कि अपने स्लीपिंग मेंबर सो रहते हैं। वचन में लिखा खामोश, जो खामोश रहते हैं वो कोई काम नहीं करते, ना चर्च में आकर के कोई काम करना, ना डोनेशन देना, ना कहीं लंगर लगाना, ना प्लाज बढ़ाना, ना उनकी कोई सेवा है, बस मुंह से बातें करना और बातों में ही अपना टाइम जो है निपटा रहे। लेकिन खुदा कहता है मैं उनका इंकार करूंगा, मैं स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा। इसलिए मेरे चीजों, आज हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अवश्य रूप से ये जो परिणामों के ऊपर जो है
अपनी जिम्मेवारी जो है उसको निभाएं कि कल को इसका परिणाम जो है वो क्या होगा। यदि वे हमारी गवाही और उत्सुकता भरी विनती को स्वीकार करें तो जरूर है कि परमेश्वर उनके ऊपर और भी जिम्मेवारी जो है वो देगा। सारांश में आपको बताना चाहता हूं कि क्या आपने कभी मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? आप बताइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किया है, अभी करा, पहले भी करा, है ना? तो अगर नहीं करा तो आप करिए, जो वीडियो के द्वारा सुन रहे हो। प्रभु के रूप में स्वीकार आपने किया है। यीशु मसीह प्रभु है। प्रकाश वाक्य उसका दूसरा भाग उसकी 10वीं आयत में भी आप पढ़ सकते हो। इसलिए मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का जो मेरा विषय था कंफेशन ऑफ क्राइस्ट, मसीह का अंगीकार, ये जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह हैं तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो उसका अंगीकार करें, दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु ये वचन खुदावंद तूने हमें दिया। इन वचनों के द्वारा प्रभु खुदा परमेश्वर बहुत सी बातें हमने सीखी है। खुदावंद हम पर अपना अनुग्रह करे, अपनी दया करे, अपनी दया के द्वारा खुदावंद हमें संभाल करके रखे और तंदुरुस्ती दे। पिता परमेश्वर जी, जिन लोगों ने इस वचन को सुना उन्हें आशीष दें। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के पास वालों के लिए, उनकी पूरी फैमिलियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, कलीसियाओं के लिए, हर एक मसले के लिए प्रभु जी दुआ करते हैं, आपके सामने रखते हैं। जो बच्चे बाहर देशों में हैं उनके लिए आज का वचन जिन लोगों ने सुना है उनको भी बरकत दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पुत्र आत्मा की सेवा आपसे लेकर के हमेशा तक होती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष